Dear students, today we will begin our remaining part of the lesson with the word today. आज हम ये जो पेज नंबर 25 है इसके ऊपर जो टुडे शब्द लिखा गया है, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो लिखा गया है, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक हमने कर लिया था। City by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of tut than the X-ray? करें कि CT स्कैन जो है और जो एक्सरे हैं इनसे ज़्यादा और क्या चीज़ हेल्प कर सकती थी उसकी मौत का रहस्य उजागर करने के लिए। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या दो बड़े क्वेश्चन जो थे उनका जवाब मिल सकता था। पहला क्वेश्चन था हाउ डिड ही डाई, वो मरा कैसे। हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मौत के समय उसकी आयु कितनी थी। किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। किंग टट का जो डिमाइज था, डिमाइज डेथ, जो मौत थी वो एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन्स, वो अपने जो उनका जो परिवार चल रहा था उस परिवार का अंतिम वारिस था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो फ्यूनरल हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, उसकी जो मौत हुई वो एक डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, ये एक प्रकार की डायनेस्टी का अंत था। डायनेस्टी क्या होगा, वंश, एक वंश का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसका जाना और उसके बाद क्या होना था वो अनक्लियर था, स्पष्ट नहीं था। एमेन हॉटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, एमेन टॉप तीन, तृतीय जिसको हम कह सकते हैं, टट के पिता या दादा जो थे वो एक ताकतवर फाराव थे। फाराव इजिप्ट की भाषा में राजा को कहते हैं। वो एक ताकतवर राजा थे हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। उन्होंने कई दशकों तक वहाँ पर राज्य किया, साम्राज्य चलाया अपना। हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। और उनका बेटा एमेनटॉप IV जो था, उन्होंने उसके बाद साम्राज्य को संभाला और उन्होंने एक इतिहास के अंदर सबसे अद्भुत काल की जो है वो शुरुआत की। द न्यू फाराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। द न्यू फाराहो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, जो नया राजा बना उसने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। एंड द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू एखेंटन, और उसका नाम जो था एखेंटन बदल दिया गया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसको हम एटन का सेवक या सूर्य का सेवक कह सकते हैं, इसका नाम रख दिया गया एखेंटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी of Thebes to the new city of Akhenaten known now as Amarna। नई राजधानी अमारना बना ली। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। It must have been a horrific time, एक ड्रामा समय था, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to an end। क्यों था भयानक समय, क्योंकि जिस परिवार ने सदियों तक राज किया उसका अंत होने वाला था। एंड देन एखेंटन वेंट टू अ लिटिल वैकी, और जो एखेंटन थे वो थोड़ा सा सनकी हो गए। वैकी का मतलब सनकी, जिसको इंग्लिश में एक्सेंट्रिक कह सकते हैं। सनकी थोड़ा अजीब ढंग से बिहेव करने वाला व्यक्ति, तो वो थोड़ी सी वैकी हो गई। आफ्टर एखेंटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सफेन खेर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, एंड देन अ वेरी यंग Tutankhaten took the throne।
किंग टट। उसके बाद टूटानखेटन का नंबर आया, जिसको हम टूटानखेटन को राजा टट के नाम से जानते हैं। ही इज़ वाइडली नोन टुडे। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटान खेमन, और उसने शीघ्र अपना नाम टूटान खेमन बना दिया। लिविंग इमेज ऑफ एम्यून, जो एम्यून की जीवित प्रतिमा थी। he changed his name as एमून के रूप में उसने अपनी प्रतिमा या अपना जो इमेज थी वो तैयार की। Excitedly with a Hardic dress, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. और प्राचीन जो रास्ते थे, परंपराएं थी, उन्हीं का रेस्टोरेशन कर दिया, उन्हीं को उसने दोबारा लागू कर दिया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्ष तक रेन किया। रेन मतलब शासन। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब एक बिना सोचे, बिना अकाल्पनिक ढंग से उसकी मौत हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज टाइम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। हाउ मैनी नो वन नोज, कह रहे हैं कि बहुत सारी मम्मियों में से एक है टट, कितनी है वो नहीं पता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। करेक्ट 600 मम्मी है वहाँ पे, जो सन 2003 में इनकी गिनती गई। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर्स। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। और इतनी मम्मी वहाँ पे 600 से ज़्यादा, उनमें किंग टट ऐसी मम्मी है जिसको पहली बार सीटी स्कैन किया गया। आ सीटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हैड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। करेंगे मशीन के ऊपर इसको रखा गया, एक्सरे किए गए। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.6 2 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image with Tut's entire body. Similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. The night of the skin, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the troller that held the skinner. 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट के बाद 2 आदमी दिखाई दिए। Sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of a sand in a cooler fan. कर्स ऑफ द फराव, और बार बार फराव का कर्स यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि अभिशापित राजा कह सकते हैं हम। जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. वापिस उसको उसकी कब्र में रख दिया गया काम करने के बाद। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. कह रहे हैं कि 3 घंटे तक से भी कम इसके ऊपर जांच पड़ताल की गई, वापस उसको फिर उसी कॉफिन में रख दिया गया जहाँ पर उसको रखा गया था। बैक इन द ट्रेलर, टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as
clearly as in Anton class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. खोपड़ी के बारे में भी वहाँ पर जांच पड़ताल की गई. But for now the pressure was of sitting back in his chair. Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. जाही अब्बास ने कहा कि ज़्यादा गंभीर कुछ गलत नहीं हुआ था. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried. कह रहा कि मैं एक सेकंड के लिए पिछली रात सो नहीं पाया, मैं चिंतित था. But now I think I will go and sleep. मुझे अब लगता है कि मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. हवा रुक गई थी. The winter air lay cold and still like death itself. In its valley of departed, just above the entrance to Tut's tomb, stood Orion, the constellations that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. और ऐसा लगा कि जो मौत के बाद का जो देवता है वो सारी चीज़ें अच्छी तरह अपने आप में देख